तो सोनू निगम का जो अजान पर ट्वीट आया था उसको लेकर जो विवाद है वो काफी आगे तक बढ़ चुका है। इस वक्त आपको बता दें, हम आतिफ अली कादरी जो मौलवी हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने एक फतवा जारी किया उनके खिलाफ, ये कहते हुए कि जो भी उनके सिर के बाल मुंडवाकर उन्हें जूते की माला पहनाकर उन्हें देश भर में घुमाएगा वो उसे 10 लाख रुपए देंगे। उसके बाद सोनू निगम का ट्वीट आया कि 2 बजे उन्होंने आलिम को उनके घर पर बुलाया है, वो उनके बाल काटेंगे और मौलवी 10 लाख रुपए तैयार रखें। ये विवाद यहां तक पहुंच चुका है। चैलेंज नहीं है, ये आपको बताना है कि बाल काटने वाला मुसलमान है और जिसके बाल काटने का फतवा किया था वो हिंदू है, वही आदमी है, वो हो रहा है। पर इसी बात को हम प्यार से भी कर रहे हैं ना, इसमें कोई एनिमोसिटी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती पकड़ के मेरे बाल नहीं काट रहा। मैं अपनी मर्जी से मेरे मुसलमान भाई को बोल रहा हूँ मेरे बाल काट भाई। और जिस मौलवी ने यह फतवा जारी किया सोनू निगम के खिलाफ, और जो कि देख रहे हैं आप कि सोनू निगम ने यह फैसला किया कि अब वो अपने बाल कटवा देंगे, आतिफ अली कादरी साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हिंदू रक्षक संघ के अध्यक्ष अजय गौतम भी इस वक्त इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। कादरी साहब, आपको नहीं लगता कि इस विवाद को इतना ज्यादा तूल दे दिया गया है, बेवजह इसे बढ़ाया जा रहा है? अब देखिए मैं समझता हूं कि इसी को कि मेरा जो कमेंट है, इस कमेंट को गलत तरीके से कभी कभी पेश किया जा रहा है, मगर मैं जो कहा हूं मैं वहीं से 1 इंच भी मैं गलत नहीं, मतलब वहां से हट नहीं रहा हूं। आई स्टिक टू माई वर्ड। मैं अपने बात पर एकदम वहीं पर एकदम पर्टिकुलर। तो आपको लग रहा है आपने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला? आप इसी तरह के फतवे आगे भी जारी करते रहेंगे लोगों के खिलाफ? सुनिए, ऐसा करेगा तो मैं ये करूंगा। मैं इसलिए क्यों कहा, मेरा कहने का मकसद क्या है कि आप इसका कॉन्टेक्स्ट को पहले देखिए कि पहले सोनू निगम ने अजान के खिलाफ बात किया और अजान को उन्होंने गुंडागर्दी कहा, अजान की आवाज को उन्होंने गुंडागर्दी कहा, उन्होंने अजान की आवाज को गुंडागर्दी कहा, या फिर अगर मंदिर के खिलाफ बोलते या फिर दूसरे धर्म के खिलाफ बोलते, तो फिर मैं बिल्कुल यही बात कहता कि हम जो देश में रहते हैं, यहाँ का जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने पब्लिक है, जितने हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर कंधा से कंधा मिला के, यानी कि कादरी साहब आपके बोलने से मैं ये मतलब समझूं कि आगे भी इस तरह के इनामों की घोषणा करते रहेंगे। कोई अगर कुछ बोल रहा है, आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, आपके मन मुताबिक नहीं है, आपकी मर्जी के खिलाफ है, तो आप इसी तरह से 10 लाख की 20 लाख की घोषणा आप आगे भी करते रहेंगे? आप बताइए, मेरा सवाल आपसे है। कादरी साहब, हाँ या ना में जवाब चाहिए मुझे। नहीं, आपका सवाल हमको समझ नहीं आया। आप सुनते ही नहीं है ना कादरी साहब। मेरा सवाल ये है कि इसी तरह इनामों की घोषणा आप आगे भी करते रहेंगे? अगर कोई कुछ कहता है जो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप ऐसे लोगों के बाल मुंडवाते रहेंगे, आप इसी तरह की घोषणाएं करते रहेंगे? सुनिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ या ना में जवाब चाहिए कादरी साहब। अगर देखिए पौन घंटा हो चुका है, हम वहीं के वहीं ठहरे हुए हैं। मेरा जवाब आप ले लीजिए, मेरा जवाब ले लीजिए। अगर कोई क्रिकेटर हो, वो अगर डबल ट्रिपल सेंचुरी करे तो उसको इनाम दिया जाता है, अगर वो सेंचुरी ना करे उसको इनाम नहीं दिया जाता। इसका वजह क्या है? इसका कारण क्या है कि वो अच्छा काम किया है इसीलिए उसको इनाम दिया जा रहा है। और अगर कोई 0 में आउट हो जाए, 1 बॉल में आउट हो जाए, तो उसको कोई इनाम देता नहीं है। अच्छा काम बता रहे हैं आप इस तरह से, बाल मुंडवा दिया जाए, जूतों की माला पहना दी जाए, ये बहुत ही अच्छा काम है। चलिए, क्लियर हो गया हमें कादरी साहब, आपकी सोच जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई। गौतम साहब बताइए, मैं जूतों का माला, मेरे पास वक्त नहीं है गौतम साहब, जल्दी से देखिए बात ये है कि ये जो मानसिकता है, मैं उस मानसिकता का विरोधी हूं। अगर सोनू निगम ने एक गलत शब्द किया गुंडागर्दी, तो मौलाना साहब जो कर रहे हैं वो भी वही भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। और इमाम के ही एक बात, बंगाल के उसने इमाम ने कहा था नरेंद्र मोदी जी के बारे में, देश के प्रधानमंत्री के बारे में, जब ये लोग कह सकते हैं कि कोई उनकी दाढ़ी के बाल लाएगा, सर के बाल लाएगा तो उसे 25 लाख देंगे, तो सोनू निगम बेचारा क्या कर सकता है? सवाल ये है कि ये लोग संविधान को मानते हैं या नहीं मानते। जब संविधान ने कह दिया कि रात को 10 बजे के बाद सुबह 8 बजे के बीच में लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, तो वो मस्जिद हो या कोई भी ऐसी चीज हो, वहां नहीं बजना चाहिए। सवाल इस बात का ये है, और सवाल इस बात का नहीं है कि आप जिस परिपाटी को बढ़ाना चाहते हो वो आप ही के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक साबित होगी अगर इस तरीके के धर्मादेश हिंदुओं ने जारी करने शुरू कर दिए। आपने अपनी बात रख ली और कादरी साहब अपनी बात पर अभी भी कायम है, लेकिन बस एक ही लाइन में मैं कहूंगी कि धर्म के नाम पर शोर, दादागिरी और गुंडागर्दी के लिए कोई जगह इस देश में नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए अजय गौतम साहब और कादरी साहब। आप एक धर्म गुरु है ना?
बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। और देखिए ये आ गए हैं सोनू निगम अब सबके सामने, जैसा कि उन्होंने कहा था। आतिफ अली कादरी ने उनके खिलाफ ये फतवा जारी किया था कि जो भी उनके सिर के बाल मुंडवाकर और पूरे देश में घुमाएगा जूते की माला पहनाकर, तो उसे 10 लाख रुपए देने के लिए वो तैयार हैं। और देखिए उनके कहे अनुसार अब अपने बाल कटवाकर मीडिया के सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कैमरों के सामने, सोनू निगम अपने बाल कटवाने के बाद। कादरी साहब, इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं, देख रहे हैं आप ये तस्वीरें? अब तो आपकी मर्जी के मुताबिक हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही आपको जवाब देने ही जा रहा है। नहीं नहीं, आप सोनू निगम को देख रहे हैं, बाल कटवा लिए उन्होंने। नहीं हुआ, मेरे बात के मुताबिक नहीं हुआ। नहीं, सोनू निगम को मैं देख रहा हूँ, सोनू निगम ने अपना बाल को काटा है। अभी भी 2 काम बाकी है, अभी भी 2 काम बाकी है। 2 काम ये है, मैंने 3 बात कहा था बाल को मुड़वाना, उन्होंने मेरा 1 बात सुना। अभी भी 2 बात बाकी है कि फटीचर जूता, जो एकदम खराब से खराब जूता, मतलब एकदम घटिया से घटिया जूता का माला उनका गले में डाल के, जो हिंदुस्तान में 100-150 जितना भी आबादी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का, और जितने जितने धर्म के जितने घर है, हर घर में वो घूमेंगे और खराब से खराब क्वालिटी का जूता का माला उनके गले में डाल के अगर वो करेंगे, ये काम जो करवाएगा उसे मैं 10 लाख रुपया दूंगा। मैं यही कहा हूँ, मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग भी है मोबाइल में, ठीक है? जो हकीकत है वही है। तो सोनू निगम ने तो खुद कटवाया ना बाल। अभी भी 2 बात कादरी साहब, तो 10 लाख रुपए भिजवा रहे हैं ना आप उनके पास। तैयार हूँ, जिस वक्त वो 2 काम और करेंगे मैं दे दूंगा। क्या बोल रहे हैं जी? तो बाल तो कटवा लिए ना उन्होंने, यही तो चाहते थे आप। बताइए क्या बोल रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, बताइए। कादरी साहब, जो आप चाहते थे आप देख रहे हैं ना। मैंने 3 बार कहा था, बाल कटवाना, जूते का माला पहनाना। सुनिए, बाल कटवाना, जूते का माला पहनाना, वो भी फटीचर क्वालिटी का जूता, एकदम गंदी से गंदी क्वालिटी का जूता का माला पहनाना। और हर हिंदुस्तानियों का घर में, चाहे वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो, क्योंकि हिंदुस्तान में हम हर धर्म के आदमी एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, हर धर्म के आदमी। तो मैं समझता हूं कि ये हर धर्म का खिलाफ वो बोले हैं, खाली अजान के खिलाफ नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो मंदिर के बारे में भी उनका ख्याल वही है जो वो मस्जिद के बारे में बोले हैं, वो मंदिर का घंटा के बारे में वही ख्याल है जो अजान के बारे में बोले हैं। तो ये और भी एक बड़ी बात है। तो हम समझते हैं कि अगर अजान हो या मस्जिद का कोई मैटर हो या मंदिर का मैटर हो, सोनू निगम ने मेरा 1 बात सुना है, अभी भी 2 बात ड्यू है। 1 बात सुना है, उन्होंने बाल काटा। मैं अपने आप में, मतलब सोनू निगम को मैं बहुत थैंक्स बताना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा 1 बात सुन लिया। मतलब और मैं आगे भी 1 घंटा हो गया कादरी साहब, मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन टस से मस होने के लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं हैं। तो फिर मैं 10 लाख रुपया दे दूंगा उनको। या आपको नहीं लगता कि आपने कुछ कहकर गलत किया? वो 2 बात जो है, वो बात, एक तो फटीचर जूता गले में डालना, और दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान। चलिए कादरी साहब, आपकी बात हमने सुन ली, आप बिल्कुल भी हिलने के लिए तैयार नहीं है। और जो एक शब्द है बस वो गुंडागर्दी, वो आप उससे चिपके हुए हैं, आप उससे हटने के लिए तैयार नहीं।